हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो आज का टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्लासिफिकेशन देख लिए थे, कैसे क्लासिफिकेशन कैसे हो रहे थे कि और फर्दर कैसे क्लासीफाई हो रही थी रिएक्शन। तो फर्स्ट हम उसका हमने एडिशन थोड़ा सा समझ लिया था, तो अब हम एडिशन रिएक्शन देखेंगे। और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है और सबके लिए है। अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है और वो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट 11th-12th में लिए हुए है, नीट में लिए हुए, जैम में लिए हुए, ग्रेजुएशन में लिए हुए, कहीं भी लिए हुए वो है, अगर उसके पास केमिस्ट्री है तो ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे उसके लिए, क्योंकि एक पूरा समअप कर दिया गया है सारी चीज़ें एक जगह, और बहुत एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बनाया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, फिर से देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच सबस्ट्रेट एंड रीएजेंट एड अप टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ऐसा रिएजेंट मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट और रिएजेंट एक दूसरे के साथ एडअप हो रहे होंगे, तो मतलब मिल रहे होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है, फिर रिएक्शन अकर एट अनसैचुरेटेड साइट। जो मॉलिक्यूल का अनसैचुरेटेड साइट होगा, रिएक्शन वहाँ हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ एड ऑन होना है तो उसको स्पेस चाहिए, वो स्पेस कहाँ मिल रहा होगा, अनसैचुरेटेड साइट पे। और जब अनसैचुरेटेड साइट पे रिएक्शन होगी ऑफ द मॉलिक्यूल के, तो उसी को एडिशन रिएक्शन कह देंगे। तो टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन क्या है? पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, जो टाइप्स हैं एडिशन रिएक्शन में, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अनसैचुरेटेड साइट पे एड ऑन हो रहा होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है वो अनसैचुरेटेड साइट पे एड ऑन हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझेंगे और आज यही समझेंगे बस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो हम अपना आज का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है, कभी कभी वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब कि अगर अनसैचुरेशन है और हमने वहाँ पे एक सबस्ट्रेट डाला, जैसे Br2 जैसा कुछ डाला, तो वहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Br2 जाके वो अनसैचुरेटेड स्टेट पे लग जाएंगे। तो फिर हम पता कर सकते हैं कि वहाँ जितने नंबर ऑफ Br2 कंज्यूम होंगे, उससे हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितना अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो क्या है, बोथ रिएक्टेंट ऐड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, रिएक्टेंट है कौन सा है, CH2 और Br2, इनका CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो CH2 के साथ Br लग जाएगा। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आई कि इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा इथाइलिन ग्रुप है ये बनेगा। सॉरी। ठीक है, देखिए रिएक्शन अभी कर लेते हैं। मैकेनिज्म मैकेनिज्म जो है वो अलग से कराएंगे, क्योंकि जो 12th वाले बच्चे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनके में उतनी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, 12th वाले मेनली, तो ये जो सीरीज चल रही है वो 12th वालों के लिए मेनली है और बेसिक्स सबके लिए। ठीक है, तो अब जब हम मैकेनिज्म कराएंगे तो सबकी इसी तरह मैकेनिज्म सबकी एक साथ कराएंगे। ठीक है, तो अभी ये रिएक्शन देख लीजिए क्या हो रहा होगा। इथाइलिन या अनसैचुरेटेड ग्रुप का Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें इथाइलिन ब्रोमाइड जैसा कंपाउंड या प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में और क्या होता है, तो एक हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, फिर पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, फिर अगर डाइन वगैरह है या कॉन्जुगेटेड डाइन जैसा कुछ है तो वहाँ क्या हो रहा होगा, एडिशन ऑफ अल्काइंस क्या हो रहा होगा, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
ये रहा हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि एडिशन ऑफ, इस केस में क्या होता है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा उसका मतलब, अनसिमेट्रिकल मतलब एक जैसा रिएजेंट नहीं होगा, जैसे Br2 है, Cl2 है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी होगा, ठीक है। रिएजेंट विथ रिएजेंट बात होगी अल्कीन। अल्कीन मतलब एक जैसा नहीं, जैसे CH2 नहीं है, CH3 ऐसा नहीं है, मतलब अल्कीन होगा लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक करें तो एक साइड कुछ अलग दिख रहा होगा और एक साइड कुछ अलग दिख रहा होगा, ठीक है। रूल इज बेस्ड ऑन, ये जो रूल है मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक, क्योंकि जो रिएजेंट है उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही रखा गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जो कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन। तो ये हमें मिल गई है सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2, अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कुछ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम, क्योंकि HBr के प्रेजेंस में, तो रिएजेंट हमारा क्या है, HBr। तो जो रिएजेंट है वो HBr है, अनसिमेट्रिकल है, ये H है, ये Br है, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, कहाँ पे, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव वहाँ अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, सॉरी क्या कर दिया। तो हमारा मतलब HBr के प्रेजेंस में है, तो H यहाँ पे डबल बॉन्ड है, H वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर कम सब्स्टिट्यूशन होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे करेगा। तो ये हमने बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, H ने यहाँ अटैक किया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। देखो यहाँ पे कार्बन के पास ये H है, ये Me है, ये CH3 है, तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड रिस्पेक्ट टू ये, क्योंकि इसमें तीनों हाइड्रोजन लगे हैं। अब ये Br जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस C पे अटैक करेगा और इसी की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी क्या होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा हो रहा होगा, ठीक है। तो Br यहाँ पे अटैक कर देगा। फिर से देख लेते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr होगा और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारा हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, HBr की प्रेजेंस में होगा। अब एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो इससे थोड़ा सा अपोजिट होता है। क्यों, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या हो रहा होगा, HBr तो होगा, HBr होगा, क्योंकि एलिमिनेशन सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही रखा है, तो वहाँ पे HBr तो होगा, लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, पर एसिड की प्रेजेंस होगी। पर एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा होगा, पर एसिड की प्रेजेंस होगी। जब पर एसिड की प्रेजेंस होगी तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो अटैक कहाँ करेगा, मिडिल पे। तो अब हमारा ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये H2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्लस आया तो हमारा Br अटैक करेगा, Br अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। जब Br इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये CH2, ये भी CH2 और ये Br बन जाएगा, ठीक है। तो ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। इसी में मैंने बता दिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, आप समझ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से एक बार रिएक्शन करा के दिखा देती हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये वाला कार्बन, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, ठीक है। HBr होगा और साथ में पर एसिड होगा। एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन, डाइन मतलब एक इन और दूसरी इन, डाई इन, दो अनसेचुरेटेड कार्बन है, डबल बॉन्ड है दो टाइप के, ठीक है, दो जगह पे डबल बॉन्ड है। अब हम Br2 का रिएक्ट, तो यहाँ पे 1,2 एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। मतलब ये दोनों Br यहाँ अटैक कर रहे हैं, एक इस पे और एक इस पे,
तो ये 1 2 3 4, तो 1 2 एडिशन होगा और 1 4 एडिशन भी हो रहा होगा, 1 4 एडिशन हो रहा होगा बी आर का। तो एक बी आर यहाँ लग रहा होगा, एक बी आर यहाँ लगा होगा, तो कैसे होगा, अनसेचुरेशन हो जाएगा। मतलब जैसे ये ब्रेक हुआ, इधर आया, यहाँ पर बहुत सारे एरो लग गए, रब करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऐसे ब्रेक हुआ, ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ एक आया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली ब्रेक किया गया, ठीक है, तो एक बी आर इधर मिल गया, एक बी आर इधर मिल गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे एक ब्रेकिंग हो गई, तो कॉन्जुगेशन है ना, तो कॉन्जुगेशन है तो यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, और इन लोगों ने अगर बॉन्ड बना लिया तो 1 4 एडिशन होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन में क्या होगा, 2 बार एडिशन हो जाएगा, बी आर टू का फर्स्ट टाइम, इसमें भी होमोलिटिकली होगा क्योंकि एक बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर, बी आर का भी 2 बी आर है, तो बी आर एक इधर एक इधर, और देखिए ऐसे समझ में आ जाएगा होमोलिटिकली कि एक बी आर यहाँ आया, एक बी आर यहाँ आया, ठीक है। फिर दोबारा बी आर टू के साथ रिएक्ट कर दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एच बी आर टू और सी एच बी आर टू, ठीक है। तो ये है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सारी रिएक्शंस जो हैं एलिमिनेशन सॉरी एडिशन में, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में जो भी रिएक्शंस थी वो हमने यहाँ कवर कर ली हैं, मतलब यही टाइप होंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए एलिमिनेशन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा देंगे, सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने मैकेनिज्म के लिए अलग से क्लास रखेंगे, उसमें केवल सबकी मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। ये अभी सीरीज़ ऐसे ही चलने दीजिए, इसमें हम सारे रिएक्शंस कितने टाइप्स हैं, कैसे क्या हो रहा है, सब हम कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।